बाजू वाली। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का आगे जो आपने क्लिप देखा है ना, वो सुबह मैं गई थी अपना ना दम करवाने अपने आप को, यानी कि कारी साहब से। तो वो ना मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा शिद्दतों का दर्द था। रात की तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मैंने टैबलेट भी खाई है और अपने आप को खुद ही मैंने दम भी किया था। पता नहीं क्या वजह थी, कंधे इतने भारी हो रहे थे, सर में बहुत ज़्यादा पेन था। तो मेडिसिन बहुत सारी 3-4 टैबलेट खाई, उसके बाद फ़र्क ही नहीं मुझे पड़ रहा था। फिर उसके बाद मैं गई हूँ, तब मुझे थोड़ा सा सुकून है। तो आज ना करते हैं दिन की शुरुआत, रूटीन की दिन का। और आज ना हमारे घर, यानी कि जो मेरे ना ससुराल में ना डेथ हो गई थी। जो मेरे हस्बैंड के चाचा है ना, चाचू वो फोत हो गए थे। तो उनका ना आज कुलखानी, यानी कुलखानी नहीं जिसको बोलते हैं ना, चलीसवां, वो था, वो है अभी। तो उसके लिए कुरान खानी रखी हुई है उन्होंने। तो मैं उधर ही जाने लगी थी। तो जो मर्द है ना, उन्होंने हमारे घर बिठाए हैं इस साइड पे। तो बस तैयार श्यार हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो वज़ू मैंने कर लिया, अब नमाज का टाइम हो गया तो हमारा पढ़ते हैं। तो जो भी दिन भर की रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं चलता, लेकिन चलो बेशतर इस तरह के हैं कि अगर वो दे दें तो वो जाके अगले को बताते हैं, मैं फलाने को दे के आई हूँ, मैंने फलाने को दिया, मैंने फलाने। ये आपका सदका जारिया अल्लाह पाक की बारगाह में किसी भी तरह से काबिल, क्योंकि देने वाली जात उसकी है, वसीला आप है। आप दे रहे हैं तो ये ना सोचे कि ये मैं दे रही हूँ, ये आप नहीं दे रहे, ये वो आपको देने की तौफीक दे रहा है जिससे आप अगले इंसान को दे रहे हैं। इसीलिए बिलखसूस जो यतीम हैं और जो बेवा हैं और जो इस दौर में बहुत मुश्किल है जिनका गुजारा करना, उनके लिए कहते हैं कि एक यतीम के बच्चा जो है, अगर आप नहीं कुछ दे सकते ना, आपके भी माली हालात इस तरह के नहीं है, आप कम से कम उसके सर पे हाथ रख देंगे ना। हमारे नबी पाक का फरमान है कि जितने उस बच्चे के सर के बाल है ना, उतने उस इंसान के लिए गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सिर्फ एक यतीम के सर पे हाथ रखने से। और आप देखें, एक वाकया छोटा सा है कि एक इंसान बड़ा गरीब गुरबत का मारा था, छोटी सी फ्रूट की रेडी लगाता था। उसके बिल्कुल सामने एक बड़ा आलीशान घर था, आदमी रहता था, निकलता था, किसी को देखे ना हसदना भी है, दिल में तो ख्वाहिश पैदा होती है कि इसने जो कपड़े पहने हैं अगर मैं पहनती तो कैसी लगती, या इसके पास जो गाड़ी है मेरे पास होती है, मेरे जो इसके बच्चे खा रहे हैं वो मेरे बच्चे खाते तो क्या लुत्फ अंदोज होते हैं हम। तो इसी तरह जब वो आदमी अपने घर से निकलता ना, तो वह शख्स जब उस आदमी को देखता तो उसके दिल में बड़ा आता कि या अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, मगर इसको इतना नवाजा है। दिल में वो शुक्र अदा भी करता, थोड़ा सा अपने रब से गिले शिकवे भी कर लेता था। एक दिन वो जो अमीर आदमी था, उसके ख्वाब में नबी पाक की बिशारत होती है। उसे फरमाते हैं कि तुम्हारे घर के सामने जो आदमी है ना, तुम उसको ना मेरे दरबार पे लेके आए, यानी कि मुझे हाजियाँ उमरा करवाओ। वो उठता है सुबह, तो ज़हन में सोचता है कि ना तो मैंने इसे कभी नमाज पढ़ते जाते देखा है, ना इसने कभी रोज़े रखे हैं, ना इसको मैंने कभी कोई नेकी करते हुए देखा है, या कोई इसके हाथ में तस्बीह हो तो मैं कहूँ भी बड़ा पढ़ने पढ़ाने वाला है, तो इसको मैं भी हाथ जुमरा करवा दूँ। बहरहाल वो उस बात को ना इग्नोर कर देते हैं। अगली रात होती है, फिर ख्वाब में बिशारत होती है कि तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले कि वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, या वो रोजे रखता है या नहीं रखता। जब तुम्हें हुक्म इलाही हुआ है तो तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम आमीन करो उस बात पे। बहरहाल उठता है, जाता है, कहता है अच्छा आज सारा दिन देखता हूँ ये क्या करता है, तो इसका अमाल ऐसा होगा ना जिसको नजर में रख के मैं ये बात सोच सकूँ कि भाई वाकई ये उम्रे हज के काबिल है। सारा दिन उसको देखता है, वो कुछ भी नहीं करता, ना वो नमाज पढ़ता है, ना कोई रोजा, ना तस्बीह। बहरहाल फिर सो जाता है, फिर हुक्म इलाही होता है तीसरी मर्तबा। फरमाते हैं कि हमने तुम्हें हुक्म दिया
तुम्हें इस काबिल समझा कि तुम्हारे पैसों से वो कर सके, जबकि वो तुम्हारे नहीं है, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो ये आखिरी हुक्म इलाही है, मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो वो तुम्हारी मर्जी। बहरहाल उठता है, उसको जाता है, सलाम दुआ लेता है, वो अपने फल लगा रहा होता है सुबह सुबह, उसको जाते साथ कहता है कि तैयारी करो, तुम्हें बुलावा आ गया। उस आदमी की आंखों से आंसू आते हैं, कहता है गरीब मैं जरूर हूँ, गरीब मैं जरूर हूँ, मगर इस तरह का मजाक इसलिए जो बात है वो मुझसे करो। कहता है नहीं यार, तुम्हें ना मैंने उम्रे पे लेके जाना है, ये नहीं कहा तुम्हें बुलावा आया है, मैंने तुम्हें उम्रे पे लेके जाना है। कहता ठीक है, बेचारा खुशी के मारे जाता है, घर जाके अपनी बीवी से बच्चों से कहता है भी मेरी तैयारी करो, मैंने जाना है। वो बड़े परेशान है कि तुम्हारे हालात कैसे हो गए। कहता है जी मुझे फलाने फलाने शख्स ने कहा है, मैंने उसके साथ जाना है। बहरहाल चला जाता है। वो आदमी कहता है क्यों ना मैं इसके साथ जाऊं। कहते हैं ना, बुलाते हैं वही उनको जिनको सरकार बुलाते हैं, कि जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कहता है कि चलो मैं भी साथ जाके देखता हूँ कि शायद वहाँ कोई ऐसा अमल हो जिससे अल्लाह ने इसे अपने घर बुलाया है। तैयारी करता है, साथ चला जाता है उसकी। एयरपोर्ट पे जाते हैं, सारा काम शाम होता है, अगले मंजिल की तरफ जाते हैं, जाते साथ उम्रा करते हैं, जैसे वो करता है वो भी करता है। नमाजें पढ़ी, उम्रा अदा किया, सफा मरवा की, हिजरे असवद का बोसा लिया, हौज़े कौसर पिया, नफल अदा किए शुक्राने के, उम्रे की नीयत तमाम की, घर आए। वहाँ जाके जो दिन गुजरते हैं ना, वो एक एक पल से भी जल्दी गुजरते हैं। अगर आप सवा माह के उम्रे पे जाए ना, तो वो यूँ होता है जैसे अपनी वापसी की तैयारी है। जाते हैं, उम्रा अदा करता है, फिर नबी करीम के रोजे पे चला जाता है, जाके दुआ करता है कि या अल्लाह, इस बंदे को तूने बुलाया था, तेरी बारगाह में हाजिर है। सारा कुछ अदा करने के बाद वापसी का वक्त आता है, जिस टाइम पे वो इंसान उन गलियों को, उन बाजारों को छोड़ने की बारी आती है ना, तो अच्छे अच्छे इंसान रूह कब्ज हो जाते हैं। जब छोड़ने की बारी आती है ना, तो दिल में सोचता है, वो गरीब इंसान सोचता है कि आया तो इसके वसीले से, अल्लाह जानता है कोई ऐसा नेक दोबारा मिले या ना मिले, कभी दरबार पे वापस आऊँ ना आऊँ। आखिरी बार नजर भर के देखता है उन गलियों को, नबी पाक के रोजे को, हर जगह को देखता है। एयरपोर्ट पे आ जाते हैं वापस। अब जो अमीर के घर वाले हैं, जिस तरह हम सब करते हैं, जब कोई आता है जाते हैं बड़ी शानो शौकत से, फूलों के हार लेके, हर चीज़ लेके, वो भी इस तरह उसके इंतज़ार के लिए आगे खड़े होते हैं। उधर ही जद्दा में, यानी अल्लाह पाक के घर में, जिधर वो एयरपोर्ट पे खड़ा होता है ना, उसे कहता है कि यार मुझे ना 2 मिनट दो, सिर्फ मैंने ना यहाँ शुक्राने के नफल अदा करने हैं। वो गरीब आदमी है, कहता है कोई बात नहीं, जल्दी कर लो, थोड़ा सा टाइम है अभी, मैं उतनी देर पेपर शेपर क्लियर कराता हूँ, फिर हम चलेंगे। उसके सामने नवाफिल अदा कर रहा है, करता है, सजदे में जाता है, नहीं उठता। 10 मिनट होते हैं, आधा घंटा होता है, घंटा हो जाता है। वो कहता है यार मैंने तुझे कहा भी था भाई जल्दी अदा करी, सजदा हमने जाना है। जब जाके देखता है तो वो रूह परवाज करता है। फिर सोचता है कि क्या अमल मैं देखूं और क्या जाके बताऊं कि इसने किया, मैंने भी वही किया, लेकिन उन्होंने उधर का उधर ही रख दिया। अपना मेहमान बना के बुलाया था और अपने दरबार का निगहबान बना के उसे रख दिया। बड़ा रोता है, उसका सामान पकड़ता है, मैयत पकड़ता है, ले आता है पाकिस्तान। एयरपोर्ट पे बड़े घर वाले उसके खुश के दिन हमारा घर आ रहा है। जाता है सीधा उस औरत के घर जिसका वो खावन था, उसको जाके कहता है बीबी पहले तो पर्दा करो, क्योंकि तुम पे इज्जत वाजिब हो गई है, तुम्हारा शोहर इस दुनिया से इंतकाल कर गया। अल्लाह का कहते हैं ना, पुराने पाक में है, अच्छे मर्दों के लिए अच्छी बीवियां और अच्छी औरतों के लिए बेहतरीन मर्द। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके और उसकी रजा को समझ के वो खामोशी से पर्दा करके इज्जत में बैठ जाती है। उसकी बीवी को और बच्चों को देखता है, घर की माली हालत देखता है, बड़ा परेशान होता है कि या अल्लाह इनका किस तरह से गुजारा है। आखिरकार नहीं दिल में बात रहती, मुसलमान है ना, इंसान है, दिल में एक बात की जस्तजू पड़ जाए ना, एक से पूछते हैं, एक से ना पता लगे, दूसरे से ना पूरी आल मोहल्ले गली से पूछते हैं, तो उसके दिल में भी एक बात खड़ी है, ठीक है मैं पता करूं आखिर इसको क्यों उधर बुलाया। नबी पाक का बुलावा जो आया,
बहरहाल उसकी बीवी को कहता है पर्दा करो, एक सवाल है जिज्ञासा, उसका जवाब दो। वो कहती है अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई जवाब दे सकूँ। बहरहाल ज़ारो कतार होती है। वो आदमी परेशान होता है कि जब मैंने खबर दी है इसको इसके खामद की, उस वक्त नहीं है रोई, अब इसको क्या है कि ज़ारो कतार रोने लग गई है। कहता है बीबी क्यों रो रही हो? कहती वारिस तो कुल जहां का वो अल्लाह है, लेकिन ये साथ वाले घर में ना कुछ बच्चे यतीम रहते हैं। उन यतीम बच्चों के लिए मेरा शोहर जब सुबह मंडी से फ्रूट लेके आता था ना, तो उसमें से चंद फ्रूट चुन के ना उन बच्चों को दे देता था और वो खा लेते थे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे तो बच्चों का कोई अल्लाह वारिस हो जाएगा, इनको क्या करूँगी मैं? तो ये होती है छोटी छोटी नेकियां जो नजर नहीं आती हैं हमें, लेकिन इनका अजर बहुत अफजल है। इसलिए हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जितनी जिंदगी दी है तंदुरुस्ती वाली हो और अच्छे माल के साथ जाएं। बहुत गुनाहगार हैं हम, और बाकी एक दूसरे के हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ चलते फिरते अपने कदमों पे लेके जाए। जिस तरह इस दुनिया में आए हैं पर्दे में, उसी तरह पर्दे में इस दुनिया से जाएं। चार दीवारी में मौत हो और हलाल की मौत नसीब। वसैयदना ज़ैनब वसैयदना हसन वसैयदना हुसैन वाला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना जी। होगी है कुरान खानी। तो अब मैं जा रही हूँ बाज़ार बच्चों की स्टेशनरी का सामान लेने के लिए, क्योंकि इनका ना सुबह पेपर है, तो इस वजह से तो चलते हैं बाज़ार। इनके लिए लेके आते स्टेशनरी का सामान। ये चीज़ें लेके आई, एक ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये रहा पेन, एक ये पाउच है और 2 पेंसिल्स, शॉप मेरी बेटी निकाल रही है, 2 रेजर, रेड वाला मेरा है। एक ये पेन आते साथ में नहीं था और वो रेजर। ये चीज़ें बच्चों के कल है एग्ज़ाम, तो उसके लिए तैयारी हो गई है। अभी इनका रह गया है बैग्स जिसमें पेपर बोर्ड डालते हैं और कलर्स रहते हैं। कलर्स रह गए हैं। ये लो बच्चों, ये आपका पेन नया। 2 पेन लिए ना, मैंने कहा एक गुम कर दे, तो एक ये हो तो हो। इनको ध्यान से रखना। चलो चीज़ें समेटो अपनी। अब मुझे नहीं बोल कि मामा चीज़ें गुम हो गई हैं तो लेके आओ। चले होगी है अगली सुबह। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।